तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 67वीं मेंस के पेपर के एनालाइज को करेंगे, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और अब जो है मैं बिल्कुल फ्री हूँ। क्योंकि जो है काफ़ी टेंशन थी कि मेरा मेंस को लेकर के, उस बारे में चर्चा करेंगे और 68वीं के बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या इतने कम समय में कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लें 67वीं मेंस को लेकर के। अब देखिए 67वीं मेंस का जो मेरा एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा रहा है। जितना डर था वो जो है अब एग्ज़ाम देने के बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ और मैंने 100% दिया है। और रिजल्ट के बारे में मैं सोचता नहीं उतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे क्या, आप लोगों को भी मतलब एग्ज़ाम से पहले आप जितने उसके लिए कर सकते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद तो बोर्ड ही करेगा ना, उसके बाद तो आप कुछ कर नहीं सकते। एग्ज़ाम के बाद आप कितना भी कह लें कि जो है ये क्वेश्चन हो सकता था, मैं इसका आंसर जो है ऐसे लिख सकता था, या ये क्वेश्चन मुझसे हो सकते थे, जो हो सकते थे उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो हो चुका। अब बोर्ड की मर्जी है आप वो नंबर क्या दे रहा है। ठीक है, तो आज हम उसी मेंस पेपर के एनालाइज के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं जीएस पेपर 1 से शुरुआत। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जीएस पेपर 2 की। ठीक, दोनों के विषय पे, क्योंकि ये दोनों जो है 68वीं में होने वाला है। ऐसा नहीं कि जीएस पेपर 1 हटा दिया गया है या 2 हटा दिया गया, ऑप्शनल पेपर हटाए गए हैं। तो ये दोनों जो है 68वीं में भी रहेगी, इस वजह से इसमें चर्चा करना जरूरी है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपको पता है। ठीक है, मैं पूरी क्वेश्चन के बारे में जो है वो बातें नहीं होगी, वो क्वेश्चन के विषय पे होगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि 68वीं को लेकर के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले बात किया गया था, एक क्वेश्चन था भारतीय कांग्रेस के विषय पे। ठीक है, कांग्रेस के विषय पे एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था 1857 से 1947 के तकनीकी शिक्षा के विषय पे। ठीक है, तकनीकी शिक्षा के विषय पे मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। चाहे जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, जनरल हिंदी का हो, या जितने भी ऑप्शनल हैं, खासकर जितने इंपॉर्टेंट ऑप्शनल है वो मैंने भी अपलोड कर, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, हिंदी, ठीक है, सोशोलॉजी। तो ये सभी क्वेश्चन जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं आप टेलीग्राम चैनल पे, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन था मौर्यकाल से एक क्वेश्चन था। चौथा था कि संथाल विद्रोह, शॉर्ट नोट लिखने थे इसके। संथाल विद्रोह आपका चंपारण पे, और एक रविन्द्रनाथ टैगोर पे। ठीक है, तो ये लगभग क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन आपको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि इसके आंसर जो है मैं आसानी से दे सकता हूँ। और बिल्कुल दे सकते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन उतना टफ था नहीं। अगर हम 5वीं नंबर की बात करें तो कुछ क्वेश्चन इसमें आपको पता है कि करंट का भी पूछता है जीएस पेपर 1 में। तो वही रूस और जो है यूक्रेन वॉर पूछा गया था। ठीक है, और उसके बाद एक अग्निपथ योजना से भी सवाल था। अग्निपथ योजना से भी एक सवाल था। तो उसके बाद संख्यांकी, जिसको डीआई बोलते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन था। तो डीआई के सारे सवाल मैंने हल कर दिए हैं, आप जाकर के यूट्यूब चैनल पर मेरा अपलोड है। रूस क्रांति और ये सब तो आपने रोज अखबारों में, न्यूज़पेपर में सुना होगा, और ये सभी के बारे में आप जानते हैं, कहीं ना कहीं पढ़े हैं। भले उसके अच्छे से आप आंसर ना कर पाए, लेकिन पढ़े तो हैं। ठीक है, जीएस पेपर 2 थोड़ा सा मुश्किल पेपर था, क्योंकि ये सबके लिए टफ था और हमेशा होता रहा है। एक था कि जो है वो राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल से था। क्षेत्रीय दल की जो भूमिका है वो राष्ट्रीय दल को मतलब चुनौती दे रही है। और ये आपने अभी हाल फिलहाल के कई चुनाव में भी देखा होगा, आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी बहुमत जो है वो दिल्ली में लाती है, पंजाब में लाती है, और गुजरात में भी वो जो है वोट 2 जगह पे अपनी जो है वो जीत
दर्ज कराती है। इससे वो राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाती है। ठीक है, आपने बंगाल में देखा होगा हाल ही फिलहाल में कि बंगाल का क्षेत्रीय दल जो है वो फिर से सत्ता में आता है। बिहार में भी सेम कंडीशन है, क्षेत्रीय दल जो है फिर से सत्ता में आते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का भी यही कंडीशन है। तो क्षेत्रीय दल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो रहे हैं आने वाले चुनाव में। ठीक है, तो उसी की भूमिका के विषय पे आपको बात करनी थी। सेकेंड नंबर एक क्वेश्चन था कि जो केंद्र है, ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंध जो है उसमें जो है समस्या उत्पन्न हो रही है, उस पर आपको जो है वो बातें करनी थी। ठीक है, कि केंद्र और राज्य के संबंध के विषय पे। तीसरा क्वेश्चन था कि प्रौद्योगिकी जो है वो जो है वो अभिशाप है। अभिशाप पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि हमारी जो प्रौद्योगिकी है वो क्या है, अभिशाप कैसे है। ठीक है, वरदान है या अभिशाप। ठीक है, वरदान या अभिशाप। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार से रिलेटेड, क्योंकि इसमें आपको पता है कि बिहार से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, अब कई बार पूछे गए हैं। औद्योगिक विकास पे, बिहार का औद्योगिक विकास। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफ़ी टफ क्वेश्चन होते हैं उसको करंट से रिलेट। आप देखिएगा कि सभी क्वेश्चन जो है लगभग करंट ही हैं। ठीक है, हाल ही फिलहाल के क्वेश्चन है जिसको कि पूछा गया है जीएस पेपर 2 में और हमेशा से पूछा जा रहा है। तो ये पेपर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि जो लोगों ने जो है इसे जो है हल्के में लिया था वो लोगों को मैं बता दूं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जीएस पेपर 2 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जो इस बार जो है काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था जीएस पेपर 1 की तुलना में। हिंदी का जो पेपर है जनरल हिंदी वो सामान्य होता है, उसमें कहीं कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का है। ऑप्शनल की जहाँ तक बात कर लें तो ऑप्शनल तो आप हटा ही दिएगा। ठीक है, ऑप्शनल का पेपर 68वीं के लिए तो कोई मायने है नहीं, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। क्योंकि अब जो भी ऑप्शनल आप चुनेंगे आप वैसे ऑप्शनल को चुनिएगा जिसमें कि आपका 68वीं के जो पीटी है 68 जो पीटी का एग्जाम है उसमें आप अच्छा पकड़ हो। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेट में जो भी आप क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री में आपकी पकड़ है तो आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले लीजिए, क्योंकि अब जो है वो सब्जेक्टिव रहा नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप नॉर्मल खासकर अब जो लोग लेंगे वो हिस्ट्री लेंगे या तो ज्योग्राफी लेंगे या तो पॉलिटी लेंगे। ठीक है, ये 3 पे ज़्यादा लोगों का फोकस होगा। देखिएगा आने वाले एग्जाम में ये 3 ही चीज़ें जो है काफ़ी लोग लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो है इसमें अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। अब एक पेपर आता है निबंध का। ठीक है, तो निबंध में जो है वो एक मैं सोच रहा हूँ सीरीज चालू करूँ जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा निबंध जो है वो मैं जो इम्पोर्टेंट सब है वो मैं बता दूंगा। आपको निबंध आपको ध्यान कहाँ देना है, 68वीं के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ध्यान देना है निबंध के पेपर पे और जीएस पेपर 2 पे। नहीं तो क्या होगा कि यूपीएससी वाले बाजी मार जाएंगे बीपीएससी में। उनका निबंध भी वहाँ भी पूछा जाता है यूपीएससी में, तो उनका निबंध ऐसे तो अच्छा है ही, और जीएस पेपर 2 सिर्फ उनको अच्छा करना है वो निकल जाएंगे। आपको दोनों चीज़ें अच्छी करनी है। ठीक है, ऑप्शनल का पेपर अब रहा नहीं, तो ये चीज़ें जो है जीएस पेपर 1 में आप अच्छा हैं ये आप मानिए। अगर 68वीं पीटी आप निकाल करके आप मेंस लिख रहे हैं तो आप अच्छे हैं जीएस पेपर 1 में, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। डाउट है जीएस पेपर 2 और निबंध के पेपर में, इस पर आपको काम करना होगा और अच्छे से काम करना होगा। अब रही सवाल कि मेंस का तो बात होगी, अब पीटी ही नहीं निकलेगा तो मेंस का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो पीटी के विषय में भी हम बात कर लेते हैं। तो पीटी देखिए, पीटी बहुत ही आसान है, कहीं पीटी में मेहनत नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं सबके प्री जो है वो मैंने क्वालिफाई किए। तो मैं बता दूं इसका एक तरीका है, ट्रिक है, वो मैं आपके साथ ट्रिक वो साझा कर लेता हूँ। देखिए, पहले तो सबसे बड़ी चीज़ें क्या है कि हम लोग इतने ज़्यादा बुक पढ़ते हैं, इतने ज़्यादा सोर्स, उसने कह दिया कि ये नोट्स पढ़ लो
तो ये नोट्स ले आए। बुक स्टोर पे गए, ये किताबें अच्छे लग गई, वो किताबें उठा के लेते आए। ठीक है, किसी ने सजेशन दिया कि ये नहीं ये पढ़ो, अब इसमें अच्छा आप पढ़ रहे थे लेकिन आपको फिर दूसरी बुक अब फिर से वो पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कोई भी प्री निकालने के लिए कि आप सीमित बुकों का चयन करें। ठीक है, वो सीमित बुक है, आप लुसेंट है आपके पास तो लुसेंट रखें, या नहीं तो एक बुक और ले लें, दृष्टि का सामान्य अध्ययन का। ठीक है, 2022 का मैंने पढ़ा था, अब 23 का आ गया होगा तो 23 का ले लें। ठीक है, ये बुक ले लें। करंट अफेयर के लिए अगर आप विजन के आपके पास करंट अफेयर है, नहीं तो मेरे चैनल पे सभी जो है वो करंट अफेयर दिया हुआ है विजन का, नहीं तो उनकी साइट पे भी जाकर के करंट अफेयर डाउनलोड कर लें। वो भी नहीं है तो एडुटेरिया का करंट अफेयर आता है वो देख लें। साइंस के लिए आप महेश कुमार वर्मा का ले लें या फिर लुसेंट का साइंस इनफ है। अगर लुसेंट के साइंस से समझ नहीं आ रहा तो महेश कुमार वर्मा का जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है वो ले लें, या एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो वो भी है। मैं जितना बता रहा हूँ सभी नहीं लेना है, एक बुक उसमें से लेनी है। ठीक है, पॉलिटी के लिए तो काफ़ी है। और उसके बाद मेरी वीडियो जो है मैंने 1 से 60 अनुच्छेद आपको बताए हुए हैं पूरी डिटेल में। ठीक है, उसके बाद भी पॉलिटी का अलग अलग करके मैंने वीडियो बना रखा है, चाहे वो राष्ट्रपति पे हो या फिर नीति निर्देशक तत्व पे हो, अच्छी से डिटेल में। तो आप वो कोई भी लुसेंट का भी बुक आपके सामने है और मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो वो जो है वो कवर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, वहीं पे याद हो जाएगा, आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अच्छे से डिटेल में मैंने बताया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, और मैथ की जहाँ तक बात है तो अगर आप, मैंने क्या कहा कि पहले भी बोला था कि अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हैं या एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आपका मैथ अच्छा होगा ही। अगर आप नहीं भी हैं, ठीक है, तो आप नॉर्मल मैथ पूछता है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा या फिर कहीं से भी आप उस मैथ को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है जो कि मतलब पहले तो सीमित कोर्स होना, सीमित जो है वो सोर्स आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारे सोर्स हैं सब थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते समय ही निकल गया। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि आप सेट मारा करें। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था अभी बता रहा हूँ कि सेट जितना ज़्यादा हो सके वो आप मारें, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रीवियस ईयर की ये सेट हो सकते हैं, या फिर जो मार्केट में कोई भी सेट आ रहा हो तो आप उसको लेकर के आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपकी नज़र से जाता जाएगा उतनी अच्छी तैयारी आपकी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करें, इससे जो है आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। उसके बाद इसके लिए और कोई जो है स्पेशल कोई मंत्र नहीं है जो कि मैं आपको बता दूं और वो मंत्र का आप जो है माला फेरते रहें तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सिंपल सा ये बुक ले लें और ये चीज़ें आप करें, आप देखिएगा कि आपका प्री में अच्छा रिजल्ट। मैंने इसी मंत्र से जो है मैंने 126 स्कोर किया है बीपीएससी पीटी में, जो कि अच्छा स्कोर इसका माना जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप भी करें। मेंस की तैयारी की जहाँ तक बात है, जो भी आप कर रहे हैं उसको थोड़ा बहुत 1 घंटा 2 घंटा मेंस के लिए भी निकालें। ठीक है, जिससे कि आपका मेंस भी कवर हो, और मेंस में वही चीज़ करें जो कि पीटी में आ रही है। ठीक है, स्पेशली जो है जीएस पेपर 2 और निबंध में एक अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ तो मेरे जो है काफ़ी वीडियो आएंगे जीएस पेपर 2 को लेकर भी और निबंध को लेकर भी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब कहीं डाउट नहीं होगी, और आराम से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आप रिजल्ट तो दे ही सकते हैं, क्योंकि आप में इतना जुनून है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।